तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं मेगा मेंटेन ड्राई सिरप के बारे में। तो इस सिरप के बारे में आज हम जानेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या होने पर ये सिरप दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और मेगा मेंटेन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इस सिरप को यूज़ करने से फ़ायदे के साथ साथ में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं और इस सिरप को तैयार कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि ये ड्राई सिरप होता है तो इसको तैयार किया जाता है, तो वो भी हम बताएँगे कि इसको तैयार करने का सही तरीका क्या है। तो मेगा मेंटेन ड्राई सिरप में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेगा मेंटेन ड्राई सिरप के बारे में आपको कुछ सावधानियों के बारे में बता देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो ये सिरप आपको बता दें कि बच्चों के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए ये सिरप नहीं होता है और कभी भी इस सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल ना करें, बच्चों को ना दें। इस सिरप को आप जब भी अपने बच्चों को पिलाएं तो ध्यान रखें कि इस सिरप को 4 से 5 दिन तक ही बच्चे को पिलाएं। आपको बता दें कि इस सिरप को तैयार करने के छठे दिन ये ख़राब होने लगता है, तो 4 से 5 दिन तक आप बच्चे को पिला सकते हैं। छठे दिन इसको ना पिलाएं और आपके बच्चे को अगर आराम नहीं मिल रहा है 4-5 दिन में, तो आपको क्या करना है, आप इसको नया ख़रीद लें और आप उसको पिला सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही परचेज़ करना है। अगर आपके बच्चे को आराम नहीं हो रहा है तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद आप नया परचेज़ कर लें। लेकिन 4 से 5 दिन तक ही पिलाएँ, छठे दिन इसको ना पिलाएँ, वरना होगा क्या कि आपके बच्चे को कोई और शारीरिक बीमारी या कोई और समस्या हो सकती है। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं मेगा मेंटेन ड्राई सिरप के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इस सिरप में यूज होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो इस सिरप के अंदर अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्वोलेनेट आईपी होता है और इस सिरप को इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आपको बता दें कि इंटास कंपनी की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो बड़े लोगों के लिए भी आती हैं और छोटे लोगों के लिए भी आती हैं। तो इंटास कंपनी की द्वारा जो बनाई गई दवाइयाँ होती हैं उनका 100% रिजल्ट पेशेंट में देखने को मिलता है और बहुत ही लाभदायक इंटास कंपनी के द्वारा बनाई गई दवाइयाँ होती हैं। आइए अब जानकारी दे देते हैं कि बच्चों में कौन कौन सी समस्या होने पर, कौन कौन सी बीमारी होने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये सिरप जो है बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण औषधि का काम करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम में ये काम आता है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर जो हो जाती हैं और ये एक ही सिरप उन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो इस सिरप को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या बच्चों को खांसी और जुकाम दोनों साथ-साथ में हो जाते हैं, तो डॉक्टर इस सिरप को सजेस्ट करते हैं। या सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ-साथ में नाक भी बंद हो जाती है और बुखार भी हो जाता है, तो भी ये एक ही सिरप इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकता है, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बंद नाक हो, चाहे बुखार हो। उसके अलावा अगर बच्चे के गले में खराश हो जाती है या कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बच्चे की नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी सिरप का यूज़ किया जाता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। या बच्चों के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी डॉक्टर इस सिरप को सजेस्ट करते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होता है गले के इन्फेक्शन के लिए। और बच्चों की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी सिरप का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। या बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। पेट के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ही अच्छा सिरप है ये। और आपको बता दें कि बच्चों के अंदर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हम मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी डॉक्टर इस सिरप को सजेस्ट करते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। या बच्चों में टाइफाइड बुखार हो जाता है या कोई वायरल फीवर होता है या किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो बच्चों के अंदर, तो भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। या बच्चों के अंदर निमोनिया हो जाता है, तो भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लाभदायक यह सिरप होता है। तो कुल मिलाकर बच्चों के लिए ये रामबाण औषधि है और बहुत ही फ़ायदेमंद ये सिरप होता है। क्योंकि ये सिरप एक एंटीबायोटिक दवाई है, तो ये दवाई बच्चे की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों की पूरी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो तो मेगा मेंटेन सिरप को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मेगा मेंटेन बहुत ही अच्छा सिरप है और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब बता देते हैं कि मेगा मेंटेन सिरप को तैयार कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि मेगा मेंटेन सिरप को बच्चों को देने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर आपको बताएंगे कि सिरप के डोज कितनी बार और कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जाता है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को देखते रहें। आइए अब जान लेते हैं कि सिरप को तैयार कैसे करते हैं। तो तैयार करने का तरीका यह है, आपको करना यह है कि आपको पानी लेना है और पानी को अच्छे तरीके से उबाल कर ठंडा कर लेना है। पानी जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक
आपको इसको दवाई में नहीं मिलाना है, पानी को पूरे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। फिर आपको करना यह है कि उस पानी को आपको जो ये दवाई है, ये सिरप है, इस बोतल में डालना है। आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इस बोतल में एक लाइन बनी हुई है, आपको वहाँ तक ही सिर्फ इस बोतल के अंदर पानी को डाल लेना है। पानी को जब आप डाल लें इसके अंदर, तो अच्छे तरीके से कम से कम 60 सेकंड तक इसको अच्छे से हिला लें, अच्छे से शेक कर लें, ताकि अच्छे से जो पाउडर होता है इसके अंदर वो पानी में मिल जाए। और आप जब अपने बच्चे को पिलाएं तो इस दवाई का पूरा बेनिफिट, पूरा फ़ायदा आपके बच्चे को मिल सके और आपके बच्चे की समस्या खत्म हो सके। आइए अब जान लेते हैं कि इस सिरप को पिलाने के बाद आपके बच्चे की बॉडी में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो इस सिरप को पिलाने के बाद अगर आपके बच्चे को नोज़िया की शिकायत हो जाती है, या आपके बच्चे को उल्टियाँ होने लगती हैं, या आपके बच्चे को दस्त हो जाते हैं, या आपके बच्चे के पेट में जलन होने लगती है, या आपके बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है, या शरीर में लाल रंग के चकत्ते होने लगती हैं, पित्ती जैसे उछलने लगती है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, ये जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपको ये सिरप पिलाने के बाद बच्चे की बॉडी में देखने को मिलती हैं, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है और उसको पिलाना तुरंत बंद कर दें। और आप अपने उस डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपको ये सिरप दिया है, उनसे सलाह लें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के डोजेस के बारे में कि दिन में कितनी बार देना होता है, कितनी मात्रा में देना होता है। तो आपको बता दें कि इस सिरप के डोज बच्चों की एज, वेट और बच्चों की समस्या कितनी बड़ी है उस हिसाब से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से अपने बच्चे को डोज देने लगें, या कोई भी बता दे, किसी से भी पूछ लिया और अपने बच्चे को सिरप का डोज देने लगें, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो इसलिए आपको वैसे तो इसके डोज वैसे ही लेने हैं जैसे आपके डॉक्टर ने बताए हैं, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसके डोज बता देता हूं और आपको रिमाइंड करा देता हूं कि 1 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए ही ये सिरप होता है। 6 साल से कोई बच्चा बड़ा हो तो उसको ये सिरप ना पिलाएं, ना दें। तो आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसका 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को इसका जो है 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे के लिए। और 3 साल से 6 साल तक का कोई भी बच्चा हो तो उसको 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस तरीके से इसका डोज दिया जाता है। और मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि आपको तभी तक इस सिरप को बच्चे को पिलाना है जब तक आपके बच्चे को आराम ना हो जाए। आराम होते ही तुरंत बंद कर दें और 5 दिन से ज़्यादा इस सिरप को अपने बच्चे को ना पिलाएं, वरना आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। हम अपने चैनल रिव्यूज अड्डा पर सभी तरीके की दवाइयों के बारे में अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं, सभी दवाइयों का रिव्यू करते रहते हैं। तो नई नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और दोबारा से सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन द्वारा हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आप किसी भी दवाई की जानकारी से पीछे ना रहें, आपको पूरी सही जानकारी दवाइयों के बारे में मिलती रहे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।